नमस्कार दोस्तों। तो मैं जीएस गुरु संजीत सैनी आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं ब्लड का इसके पहले 4 वीडियो बना चुका हूं और उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु को इंक्लूड किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्लड से आपका कोई क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। तो इसके पहले मैंने ब्लड में WBC, RBC पढ़ा चुका हूँ, ब्लड का अवयव पढ़ा चुका हूँ। ये सभी बातें आपका हो गया है, ब्लड इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। तो आज की जो क्लासेज है वो है प्लेटलेट्स बिम्बाणु। तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी सेट हैं उसमें से ब्लड से प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम को न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स जिसे बोला जाता है बिम्बाणु, जिसे क्या बोला जाता है? बिम्बाणु बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स जो बिम्बाणु होता है वो ब्लड में ही क्या रहता है दोस्तों? संचित रहता है, ब्लड में ही संचित रहता है। बिम्बाणु का अन्य नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स है। इसे डॉक्टर्स की भाषा में बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। बिम्बाणु के निर्माण की जब बात किया जाए तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। अस्थि मज्जा हड्डी के खोखले भाग, हड्डी के खोखले भाग को अस्थि मज्जा कहते हैं। खोखले भाग को अस्थि मज्जा कहते हैं भाई। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं ये सभी बातों को डिस्क्रिप्शन तथा चर्चा कर चुका हूं। यानी हड्डी के जो खोखले भाग हैं उसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है और इसमें ही बिम्बाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। बिम्बाणु के जीवन काल की जब बात किया जाए, जीवन काल की जब बात किया जाए तो 7 से 10 दिन इसकी जीवन काल होती है, 7 से 10 दिन तक। तथा सप्ताह में इसको बदलिएगा तो 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर बिम्बाणु क्या क्या होता है? जीवन काल होता है। बिम्बाणु 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर रक्त में ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पुनः इसकी निर्माण यानी पुनः फॉर्मेशन जो इसका होता है वो रक्त में ही होता है। कहाँ होता है? रक्त में ही होता है। प्लेटलेट्स अर्थात बिम्बाणु का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को 4 से 5 मिनट के अंदर थक्का बनाना। यानी जब हमारे शरीर में कहीं पे कट छट जाता है, कट लग गया तो उससे शरीर से बाहर रक्त निकलने लगता है, जिससे काफी मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब काफी मात्रा में ब्लीडिंग हो जाएगी तो इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाएगा। अतः इसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स बिम्बाणु का मुख्य भागीदारी होता है, कार्य होता है। चलिए आगे जब बात किया जाए दोस्तों, तो शरीर के अंदर ब्लड की जो थक्का ना बनने वाला कारण है, यानी शरीर के अंदर ब्लड का थक्का क्यों नहीं बनता है? तो शरीर के अंदर ब्लड में एक हिरैपिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जब तक शरीर में खून है तब तक नहीं जमेगा, और जैसे शरीर से बाहर ब्लीडिंग ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो तुरंत थक्का बनना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अर्थात कहने का मतलब है साफ साफ में दोस्तों कि शरीर के अंदर ब्लड का थक्का न बनता है, इसका मुख्य कारण है हिरैपिन नामक प्रोटीन।
यानी हेरेपिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। अगला बिंदु, रक्त थक्का बनाने वाले कारक। रक्त को जैसे ही कट लग गया, ब्लडिंग हमारे शरीर के किसी अंगों से हो रहा है, तो उस समय रक्त को थक्का बनाने में जो कारक मददगार साबित होता है वो है पहला विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ कैल्शियम, और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो फाइब्रोनेजन। फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन जो रक्त में क्या रहता है, घुलित रहता है। चलिए, इसके बाद जब हम बात करेंगे दोस्तों कि रक्त का थक्का न बनने के कारण कुछ व्यक्तियों में, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शरीर के किसी अंग में कट लग जाने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसका मुख्य कारण है प्लेटलेट्स का न बनना, यानी प्लेटलेट्स में कमी। तो जब रक्त को थक्का नहीं बनाएगा तो ब्लड ज्यादा शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ज्यादा शरीर से बाहर आ जाएगा तो उस केस में पेशेंट की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। पेशेंट की क्या हो जाएगी, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात रक्त को ना जमना, यानी रक्त का थक्का न बनना एक रोग कहलाता है, जिस रोग का नाम है हीमोफीलिया। जिस रोग का क्या नाम है, हीमोफीलिया नाम है। यह रोग वंशानुगत है। यदि आपके घर में आपके पिताजी, दादाजी में से किन्हीं को यह रोग पहले से था तो आपको भी होने की संभावना हो सकती है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरीके से प्लेटलेट्स बिंबाणु हमारे ब्लड में अपनी भागीदारी निभाती है और मुख्य कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है। तो आशा करेंगे दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। यह है क्या, कुछ है, इसको तो भाषा बना करके आप लिख सकते हैं, मेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट बिंदु को इसलिए लेकर के आया हूं कि आप इससे मेंस वाले बच्चों को भी फायदा कर जाएगा, और जो ग्रुप डी एनटीपीसी के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो एकदम रामबाण साबित होगा। एकदम मूल मंत्र है, 100% गारंटी है। कोई भी सेट आप उठा करके देखिए, अगर ब्लड से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, मेरा वादा है। बात समझ में आ रहा है? तो यदि इसको भाषा बना करके लिखना है, भाषा बना करके मेंस को लिखना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्लेटलेट्स ब्लड का एक क्या है, कोशिका है, जिसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसकी निर्माण अस्थिमज्जा में होती है, जो हड्डी के खोखले भाग होते हैं। इसकी जीवन काल 7 से 10 दिन तक, अर्थात 1 से 1.5 सप्ताह के अंतराल तक होता है। अतः इसकी मृत्यु या नष्ट रक्त में ही हो जाती है, और फिर पुनः वह निर्माण रक्त में होती है। मुख्य कार्य की जब बात किया जाए तो मुख्य कार्य की जब बात किया जाए तो बिंबाणु हमारे शरीर में रक्त को 4 से 5 मिनट के अंदर थक्का बनाना शुरू कर देता है, जिससे घायल व्यक्तियों के शरीर से कम मात्रा में खून स्रावित होता है, ज्यादा बहाव नहीं होता है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर ब्लड का थक्का न बनाने में मददगार जो है वो हेरेपिन नामक प्रोटीन है। अतः रक्त के थक्का बनाने वाले कारक निम्नलिखित है, जैसे विटामिन के, कैल्शियम, तथा मुख्य रूप से रक्त के थक्का बनाने का जो कार्य संपन्न करता है वो फाइब्रोनेजन प्रोटीन करता है। बताया जाता है कि रक्त का थक्का न बनना हीमोफीलिया नामक रोग कहलाता है। कट रहा है क्या? नहीं, हीमोफीलिया नामक रोग कहलाता है, जो वंशा
नुगत है, जो वंशानुगत है। वंशानुगत के कहने का मतलब खानदानी, तोर खानदान में जिसको भी हो गया संभावित है कि उसके वंश को भी हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको भाषा एवं शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको मैं क्लियर कर पाया, और ऐसे से वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। और ब्लड आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ब्लड का मैं 5 वीडियो दिया, 5 वीडियो में ब्लड में कोई कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। एक बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है कैसे, यानी संयोजी ऊतक है कैसे। तो मेरे प्रिय दोस्तों समझ लीजिए कि संयोजी ऊतक कैसे है, क्योंकि पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ रहा है, अतः सभी शरीर के जोड़ने के कारण ही इसे कहा जाता है संयोजी। संयोज माने क्या करना, जोड़ना, और ऊतक टिश्यू, बस समझ में आ रहा। तो इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इसके बाद कोई प्रश्न आपको ब्लड से नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इसके बाद जो आपका क्लासेस चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका स्पेशल क्लास ऑफ एड्स चलेगा। एड्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और एड्स ऐसा विषय है, ऐसा बिंदु है जो ब्लड से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, ब्लड से संबंध रखता है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, एड्स के बाद मैं पढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ाऊंगा, ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप पढ़ाने के बाद एकदम कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एकदम ब्लड का क्वेश्चन एकदम कौवा कुत्ता जैसा क्वेश्चन लगेगा, एकदम कुछ नहीं लगेगा, आसान, बात समझ में आ रहा है, ठेठ भाषा में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और कमेंट्स जरूर करें। अच्छा लगे तो जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत करिएगा।